हेलो एंड वेलकम बैक। अब यूनिट 2 का एक्सरसाइज ए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 16 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो टोटल 16 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू 16। तो उस हिसाब से जो ऑर्डर्स आ सकते हैं वो है 1/16 मैट्रिक्स, या फिर 16/1 मैट्रिक्स, या फिर वी कैन हैव 2/8 मैट्रिक्स, या फिर 8/2 मैट्रिक्स, एंड लास्ट पॉसिबिलिटी है वो है 4/4 मैट्रिक्स। तो ये सारे ऑर्डर्स पॉसिबल है, और इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें 2/8, 8/2, 4/4, 1/16, 16/1. So the answer to this question is option B. अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ डैश मैट्रिक्स। तो सपोज हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, से 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 2/3। अब अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, इसका अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो रोज इंटरचेंज विद कॉलम्स, तो ये आ जाएगा 1 2 3। तो फर्स्ट रो बन जाता है फर्स्ट कॉलम, एंड सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, 4 5 6। अगर अब हम ऑर्डर चेक करते हैं तो दिस इज 3/2, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज। अब एक रो मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, सपोज इसके एलिमेंट्स है ए बी सी, राइट। अब अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेते वक्त रो बिकम्स द कॉलम, तो ये हो जाएगा ए बी सी कॉलम वाइज। इसका मतलब ये हुआ कि रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है एक कॉलम मैट्रिक्स। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कॉलम मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। टू मैट्रिसेस A and B are multiplied to get AB if both are rectangular, both have same order, number of columns of A is equal to number of rows of B, या फिर number of rows of A is equal to number of columns of B। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वक्त we have say मैट्रिक्स A, राइट, एंड मैट्रिक्स बी। अगर हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स, मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज, बिकॉज दिस इज द कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो अगर हमें ए एंड बी का प्रोडक्ट चाहिए, so number of columns of A must be equal to number of rows of B। तो इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A is equal to number of rows of B। अब क्वेश्चन 5 डिस्कस करते हैं। If determinant of A is 0, then A is zero matrix, singular matrix, non-singular matrix, या फिर 0। अब हमें पता है बाय डेफिनेशन अगर मैट्रिक्स ए है और उसका अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आता है, देन ए इज नथिंग बट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 0, देन मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। इफ A is a symmetric matrix, then A transpose is। Again we know by definition
अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है देन A must be equal to its transpose matrix, that is A transpose. तो अगर A is a symmetric matrix, अगर A एक symmetric matrix है तो A and A transpose matrices दोनों क्या होते हैं equal. और यहाँ में पूछा है then A transpose is equal to, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन A. अब क्वेश्चन 7 देखते हैं. If the order of matrix A is M by P, तो ये मैट्रिक्स A है और इसका ऑर्डर है M क्रॉस P एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, दूसरा एक मैट्रिक्स दिया है B और इसका ऑर्डर है P क्रॉस N, P क्रॉस N, then the order of the product matrix AB is. अब अगर हमें मल्टीप्लाई करना है A और B को, सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A यहाँ पर है P एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ B ये है P, तो प्रोडक्ट लेना पॉसिबल है. और प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो होगा उसका जो ऑर्डर आएगा वो होगा M क्रॉस N. तो AB का जो ऑर्डर आने वाला है वो है M क्रॉस N. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए. अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. इफ A and B are matrices then which from the following is true. अब A plus B is always equal to B plus A by commutative property of addition. तो A plus B is always equal to B plus A. तो ये तो जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. सेकंड स्टेटमेंट है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, नाउ इट इज ऑलवेज इक्वल टू A ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें मिलता है मैट्रिक्स A और यहाँ पर दिया है नॉट इक्वल टू A, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो ऑप्शन A भी गलत है, ऑप्शन B ये भी गलत है. ऑप्शन C अगर हम देखें A इंटू बी एंड B इंटू A, अब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में A इंटू B इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू B इंटू A. So A into B is not equal to B into A. This is the true statement. तो क्वेश्चन 8 का आंसर है ऑप्शन C. अब क्वेश्चन 9 डिस्कस करते हैं. यहाँ पर मैट्रिक्स A कहा गया है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 8. Now if matrix A is singular then we know that determinant of A इसकी वैल्यू होती है 0, right? So therefore हम कह सकते हैं determinant of 2, 3, 4, A will be equal to 0. तो अगर इसे हम एक्सपांड करते हैं सो 2 टाइम्स A दैट इज 2A माइनस 4 टाइम्स 3 ये हो जाता है 12 इज इक्वल टू 0. सो 2A इज इक्वल टू 12. तो यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल जाती है A इज इक्वल टू 6. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी. अब क्वेश्चन 10 देखते हैं. इफ मैट्रिक्स A has elements 2i, 3i, 2i and minus I where I square is -1 then determinant of A is. तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट ढूंढना है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A will be equal to determinant of 2i, 3i, 2i and minus I. तो अगर इसे हम एक्सपांड करते हैं तो ये 2i इंटू माइनस आई, 2i इंटू माइनस आई माइनस 2i इंटू 3i, ये आ जाता है 2i इंटू 3i. 2i इंटू माइनस आई ये हो जाता है माइनस 2i स्क्वायर एंड 2i इंटू 3i ये हो जाएगा माइनस 6i स्क्वायर.
सो टोटल आता है -8i²। अब i² की वैल्यू है -1, तो इसे हम लिख सकते हैं -8 इंटू -1, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 8, विच इज ऑप्शन सी।